वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखने से पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो आइए देखते हैं मेरा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। जो NCERT का प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन छठा नंबर है क्लास 10th का। तो अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। मतलब एक दवा का कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। मतलब जो कैप्सूल है मेरा, उसके अगले सिरा और पिछले सिरा पे दो अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और इसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये कैप्सूल है जो जिसका आकार बेलनाकार है, उसके दोनों सिरों पे एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। उसकी पूरी लंबाई जो है 14 mm है और उसका व्यास जो है 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो अब आकृति में दिया भी है कि अब इस आकृति को आप देख पा रहे होंगे। तो ये है मेरा एक कैप्सूल, ये पूरा मेरा एक कैप्सूल है। कैप्सूल, सॉरी थोड़ा पेन नहीं चल रहा है। कैप्सूल, तो ये पूरा एक मेरा कैप्सूल है। और ये देखिए आप, यहाँ से ये बेलनाकार भी है और ये एक सिरे पर इसके क्या लगा हुआ है, अर्धगोलाकार। आपको अगर इसको काटेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। तो हम अब इसकी पूरी लंबाई 14 mm है और व्यास जो है 5 mm। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। हम जानते हैं कि कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, व्यास 5 mm है पूरा। अब हम इसको कट कर लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, जो अर्धगोला है उसको अलग कर लेते हैं, जो दूसरा अर्धगोला है उसको भी अलग कर लेते हैं। और तो इस एक मेरा बेलनाकार बच जाएगा। तो इसमें पूरी लंबाई 14 mm है, दोनों अर्धगोलों को मिलाकर 14 mm था। अगर हम इस दोनों अर्धगोले को अलग अलग कर लिए तो क्या हुआ, मेरे बेलन की लंबाई 9 मीटर हो गई, 9 mm हो गया सॉरी। तो अब सोच रहे होंगे कि 9 mm कैसे हुआ। तो हाँ, जब अगर अर्धगोले का व्यास जो है 5 mm था, तो अगर ये पूरा व्यास था, उसका आधा त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या 2.5 mm हो जाएगा। मतलब 2.5 mm हो जाएगा। तो 2.5 mm ये त्रिज्या, तो इसका इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। मतलब ये इसकी जो अर्धगोले की पूरी लंबाई थी, त्रिज्या था 2.5 mm। तो अर्धगोले की लंबाई 2.5 mm हो गया। इस तरफ भी 2.5 mm। तो दोनों मिलाकर 5 हुआ। तो 14 में से 5 को माइनस कर दिया तो 9 mm मेरे बेलन का लंबाई आ गया। अब इसकी रेडियस है, अर्धगोले का रेडियस जो है वो 2.5 mm है। अब हमें बेलन की ऊंचाई मिल गई, अर्धगोले का रेडियस मिल गया। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए और अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। तो अब यहाँ जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πRh होता है। तो उसमें ऊंचाई तो लगेगा, ये पूरा 9 mm उसका ऊंचाई हो गया और इसका रेडियस 2.5 ही रहेगा, क्योंकि इसका व्यास जब 5 mm दिया है तो ये इसका आधा 2.5 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh होता है, जो आपको मालूम भी होगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, ये फार्मूला होता है। अब पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे। पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखने के लिए हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। तो अब पूरा कैप्सूल का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब जो अर्धगोला तो 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत ज़्यादा ये कठिन सवाल नहीं है, बस ये देखकर डर सा बना रहता है कि ये कैप्सूल दे दिया कैसे होगा, लेकिन एकदम इजी है। आप इसको एकदम इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया, इसी को पूछा ही था। अब हम बस फार्मूला रखें और
न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, अब उसको हम रख देते हैं। तो आगे देखते हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके सामने 2 पाई आर एच है, और प्लस 2 गुणे इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू रखते चले जाएंगे। 2 पाई आर, अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें भी 2 पाई आर, इसमें भी 2 पाई आर है, तो यहाँ से एच बचा और यहाँ से एक आर स्क्वायर था, तो आर इंटू आर स्क्वायर, तो 2 आर यहाँ से बच गया। अब हम 2 की जगह 2 और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आपको भी मालूम होगा, और इंटू 2 रेडियस की वैल्यू 2.5, चाहे बेलन का रेडियस हो या अर्धगोले का रेडियस तो बराबर ही है 2.5। और अब एच की वैल्यू 9 प्लस 2r, 2 इंटू 2.5, आर की वैल्यू 2.5 है, तो ये हो गया। तो यहाँ से 2 गुणे 22/7 इंटू 2.5, 9 प्लस 5, 2.5 दूना 5, मतलब 2.5 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 5 आ गया, तो 9 5 14 हुआ। और इसको मैंने 25 दूना 50 कर दिया, 25 दूना 50, तो ये 1 दशमलव था, तो यहाँ 5 हो गया, एक अंक पे दशमलव लगाते 0 हट गया, 5 हो गया ये। अब 5 गुणे 22/7 इंटू 14, तो ये 7 से कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, ये हुआ 5 दूनी 10, और ये 220 mm², मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो मेरा आया 220, इसका आंसर हुआ। तो आप इस तरह ये कैप्सूल वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बहुत इजीली तरीके से हुआ है, आप इसको ज़्यादा इतना मत समझें, बहुत आसानी से समझ में भी आ गया होगा आई होप। तो अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।